गुड मॉर्निंग टाइम्स टाउन ऑफ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है। आपके साथ खबरों में मैं हूँ साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और आज जुहू चौपाटी पे हम मौजूद हैं, यहीं से आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं। तो हर एक खबर को मॉर्निंग अपडेट के साथ में जानने के लिए हो जाइए तैयार। अगले 1 घंटे तक रहेंगे आपके साथ और उसके बाद में फ्रेश एंड फास्ट में भी देंगे आपका साथ। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोवा अग्निकांड में जो एक्शन लिया गया है उससे जुड़ी हुई सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का पासपोर्ट अब रद्द कर दिया गया है। तो देखिए, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा यानी कि लूथरा ब्रदर्स गोवा अग्निकांड में मुख्य आरोपी के तौर पर देखे जा रहे हैं। दोनों फॉरेन कंट्री फरार हो जाते हैं और उसी के बाद में उनके पासपोर्ट सरकार के द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है क्योंकि लगातार उनको पकड़ने की कोशिश जारी है और ऐसे में अब जब भारत सरकार की तरफ से उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है तो किसी भी वक्त थाईलैंड की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। और इस एक्शन के लेने के बाद में यानी कि दोनों के जो पासपोर्ट है उसके रद्द होने के बाद में थाईलैंड से भारत आने का रास्ता साफ होता हुआ दोनों का जरूर नजर आ रहा है। दोनों को भारत डिपोर्ट करने की कवायद शुरू कर सकती है। दोनों भाई गोवा अग्निकांड मामले में मुख्य आरोपी हैं और गिरफ्तारी के डर से ही दोनों देश छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए थे। इसी के साथ में अजय गुप्ता जो कि इनका पार्टनर है उसके ऊपर भी कार्रवाई फिलहाल की जा रही है, लेकिन अभी जो जानकारी है लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। और चलिए अब आपको आगे बढ़ते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ लेके चलते हैं, जहां पर किसानों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ है। तो ये प्रदर्शन बहुत ही आक्रोशित तौर पर देखा गया और उसके बाद में बैरिकेडिंग भी पुलिस के द्वारा की गई क्योंकि किसान बहुत ही ज्यादा एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ आक्रोशित नजर आए हैं और ऐसे में उन्हें शांत कराने की कवायद भी पुलिस की तरफ से की गई है। आपको बता दें, किसानों ने फैक्ट्री की दीवारें तोड़ी है और वाहनों में आगजनी भी की है। इसी के लिए कार्रवाई स्वरूप पुलिस के द्वारा वहां पर बैरिकेडिंग की गई और हल्ला बोल को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया है। तस्वीरें आप देखिए। तो साथ ही साथ लाठीचार्ज भी प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस ने किया है। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ भी दिया। तो 8 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे गुस्साए किसानों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद में आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। है तो आज हम कहना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको इंडिगो क्राइसिस से जुड़ी हुई बता देते हैं। डीजीसीए बहुत सख्त नजर आ रहा है। इंडिगो के सीईओ को आज डीजीसीए ने तलब किया है। तो आज 3 बजे ये मीटिंग होने वाली है। तलब किया गया है इंडिगो के सीईओ को और इससे पहले भी इंडिगो के सीईओ एविएशन मिनिस्टर से मिलने के लिए पहुंचे थे और उनको पूरी जानकारी साझा की थी और साथ ही माफी मांगते हुए भी नजर आए थे क्योंकि लगातार इंडिगो को अब क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है और सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है। तो एक के बाद एक इंडिगो की जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं उसी को लेकर डीजीसीए सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से डीजीसीए के द्वारा यहां पर जानकारी मिली है कि इंडिगो को तलब किया गया है और एक्शन की यहां पर मांग की जा रही है लोगों के द्वारा। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में। दोनों के बीच में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के ऊपर चर्चा की गई है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा भी की। इस दौरान आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई जाएगी। ये बातचीत दोनों के बीच में हुई है, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। पश्चिमी एशिया के हालातों के ऊपर भी दोनों ने गहन चर्चा की है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने शांति के लिए भारत का समर्थन, इस बात को दोहराया है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको सबसे पहले राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां पर
प्रोटेस्ट की जानकारी मिली है। इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। किसान बहुत ज्यादा आक्रोशित है इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ में और इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति देखने को मिली है। पुलिस के साथ में भी टकराव की स्थिति बन गई क्योंकि आगजनी भी की गई किसानों की तरफ से और उसके बाद में पुलिस को बैरिकेडिंग भी करनी पड़ी है। और इसी के साथ में पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि किसानों का विरोध प्रदर्शन इथेनॉल फैक्ट्री के लिए जारी है। इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में उनका फूटा गुस्सा। तो 8 तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं राजस्थान से, जहां पर किसानों के द्वारा यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल टिब्बी के राठीखेड़ा में इथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण के विरोध में किसानों का गुस्सा अब चरम पर पहुंच चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत के बाद में ग्रामीणों ने इथेनॉल फैक्ट्री का कूच किया और फैक्ट्री की दीवारों को ट्रैक्टर की मदद से तोड़ दिया गया। जिसके बाद गुस्साए किसानों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आज हम कहना चाहते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण के विरोध में अब ग्रामीणों का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत के बाद भारी संख्या में ग्रामीणों ने एथेनॉल फैक्ट्री की तरफ कूच किया और देखते ही देखते फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। फैक्ट्री की दीवारें तोड़ दी गई और परिसर में खड़ी जेसीबी मशीनों समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प की भी सूचना सामने आई। किसानों का आरोप है कि एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद बवाल भड़क गया। जानकारी ये भी सामने आई है कि पुलिस की ओर से प्रदर्शन के दौरान फायरिंग भी की गई, जिसके बाद पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। हम वहाँ पे शांतिपूर्वक आराम से बैठे थे। पुलिस वालों ने हमें बोला कि आप एक साइड में बैठ जाइए। जब हम वहाँ पे बैठे तो अचानक से उन्होंने हम पर आकर लाठीचार्ज कर दिया और बहुत बुरे तरीके से मारा है। और एक पुलिस ऑफिसर जो एक औरत के हाथ नहीं लगा सकता, उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। और जो आपके साथ भी हमारी माताएं और बहनें हैं, उनको भी बहुत बुरी तरीके से पीटा। कईयों को रेफर किया गया हनुमानगढ़। आपको बता दें कि राठीखेड़ा गांव में करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बनाई जा रही है, जिसका ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री से गंभीर प्रदूषण फैलेगा, जबकि जिला प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन का दावा है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जरिए प्रदूषण पर पूरी तरह नियंत्रण रहेगा और रोजगार के बड़े अवसर भी मिलेंगे। लेकिन इस दावे से ग्रामीण आश्वस्त नहीं हुए और लगातार फैक्ट्री निर्माण को बंद करने पर अड़े रहे। आपको बता दें कि 18 नवंबर से टिब्बी क्षेत्र में धारा 163 लागू है और अब इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, ताकि किसी भी भड़काऊ सूचना के प्रसार को रोका जा सके। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है और इसे जब आप सुनेंगे और देखेंगे तो हैरान भी रह जाएंगे। दरअसल सुल्तानपुर के जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वहां पर ब्लैकमेल कांड के 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जब आप इनकी हरकत जानेंगे तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया, उसके बाद में सीसीटीवी को खंगाला और उसके बाद में जब कर्मचारियों की जो करतूत सामने आई, शर्मनाक करतूत आप इसे कहेंगे, और उसके बाद में आपको भी कैसे सावधान होने की इस खबर को सुनने और देखने के बाद में जरूरत है, समझिए। अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि हाईटेक कैमरों की नजर आप पर हो और आपकी कोई हरकत वायरल हो जाए। जी हां, दरअसल यूपी के सुल्तानपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ब्लैकमेल कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर लगे हाईटेक कैमरों का दुरुपयोग कर लोगों की प्राइवेट वीडियोस और फोटोज वायरल करने और उन्हें ब्लैकमेल करने के मामले में एटीएमएस के असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब एक कपल का कार में रोमांस का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया, जिसके बाद सीएम योगी और सुल्तानपुर के डीएम एसपी को इस मामले में लिखित शिकायत मिली। शिकायत में बताया गया कि एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी से नवविवाहित जोड़े का वीडियो बनाया गया और उनसे पैसे वसूले गए। शिकायत में इसी तरह की 3 और घटनाओं का भी जिक्र किया गया। हालांकि आरोपी का कहना है कि ये सब उसी के सहयोगियों ने उन्हें फंसाने के लिए किया है। इस दिन का वीडियो वायरल हो रहा है हमारी गैर मौजूदगी में। वहाँ पे हमारे विभाग के कुछ साथी थे जिनके द्वारा ये वायरल किया गया
और हमें फंसाया गया, हमें वहाँ से हटाने के लिए। मुकदमा सर पीड़ित परिवार का हम साफ कहना है कि ना हमने कुछ पैसे लिया है, ना हमें उन्हें परेशान किया, उनका कोई आपत्ति नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। और ये लोग जो कर रहे हैं यहीं के लोकल के कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं जो नहीं चाहते कि मैं कार्य यहाँ करूँ, इसके लिए वो हटाने के लिए ये सारी चीज़ें साजिश रच रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों से 5,000 रुपए की नकदी बरामद की है और इन सभी से पूछताछ जारी है। लेकिन मामले की जांच भले ही जारी हो, मगर इससे आम लोगों को सीख लेने की जरूरत है कि गाड़ी में कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़े। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे प्रयागराज का, जहां पर मुख्तार के करीबियों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई के साथ साथ में फिलहाल ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईडी की टीम ने एक्शन लिया है। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर अब ईडी की जो एक्शन है वो लगातार जारी है। अगर संपत्तियों की जांच की जाए और जो जांच की जा रही है उसमें 8 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्तियां हैं उनको जब्त किया गया है। वहीं 27 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई को भी जब्त किया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने शादाब अहमद की 2.3 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार के करीबी पर यह बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। तो मामले में अब तक 8 करोड़ 43 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त की गई है। वहीं करीब 27 करोड़ 72 लाख की अवैध कमाई का खुलासा हुआ है। प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार के करीबी शादाब अहमद की 2 करोड़ 3 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। आपको बता दें कि ये मामला गाजीपुर की विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ा है, जिसे मुख्तार अंसारी और उसके करीबी लोग चलाते थे। वहीं जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है वे जमीनें भी मुख्तार के करीबी शादाब अहमद और उसकी पत्नी के नाम पर हैं। दरअसल अक्टूबर 2025 में ईडी की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर के बाद शादाब अहमद को लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था और अदालत ने उसे नॉन बेलेबल वारंट के मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद ईडी की प्रयागराज टीम ने उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू की। आपको बता दें कि ईडी की ये जांच 2 एफआईआर पर आधारित है जो मऊ और गाजीपुर के थानों में दर्ज थी। वहीं जांच में पता चला है कि विकास कंस्ट्रक्शन ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर अवैध गोदाम बनाए और फिर उन्हें एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को किराए पर दे दिया। और इन अवैध गोदामों से किराए और नाबार्ड सब्सिडी के नाम पर जो भी कमाई हुई वो पूरी तरह गैर कानूनी बताई जा रही है। वहीं अब तक ईडी ने करीब 27 करोड़ 72 लाख रुपए की अवैध कमाई का खुलासा किया है। ईडी ने अब तक कुल 8 करोड़ 43 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं। मामले की जांच अभी भी जारी है और ईडी ने संकेत दिया है कि आगे और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसमें चोरी की वारदात सामने आई है, लेकिन साक्षी गौर करने वाली बात यह है कि चोर इतने ज्यादा शातिर हो चुके हैं कि चंद ही घंटों में पूरे घर में से जो कीमती सामान है वो चोरी करते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। बिल्कुल श्रुतिका, वहाँ पर एक सीसीटीवी वीडियो भी लगा हुआ था जिसका हम जो कैप्चर किया हुआ मूवमेंट है वो आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर जो चोर होता है वो पहले वहाँ पर पहुंचता है, रेकी करता है, चीजों को समझता है, परखता है और उसके बाद में मौका मिलते ही दीवार फांदकर कैसे अंदर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंच जाता है। आप देखिए तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। सीसीटीवी में दिख रहा ये शख्स घर में घुसने की फिराक में है। पहले तो ये इधर उधर घूमकर मुआयना करता है और जैसे ही इसे मौका मिलता है ये झट से दीवार पर चढ़कर घर के अंदर जा घुसता है। दरअसल घर में चोरी की ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर से सामने आई हैं, जहां हरे जैकेट में नजर आ रहा ये शख्स पहले तो दबे पांव एक घर के बाहर रेकी करता दिख रहा है। इसकी हरकतों पर गौर करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि इसके इरादे नेक नहीं हैं। ये शख्स कुछ देर इधर उधर घूमता है और फिर जैसे ही इसे मौका मिलता है ये दीवार फांदकर घर में घुस जाता है। कुछ ही देर के बाद ये हाथ में एक बैग लिए फिर से सीसीटीवी में दिखता है। बैग को देखकर साफ नजर आ रहा है कि इसने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी की टाइमिंग पर जरा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये पूरा करीब आधे घंटे तक घर में रहा और फिर घर से कीमती सामान लेकर दीवार फांदकर फरार हो गया। वहीं सीसीटीवी के सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चोर की तलाश शुरू कर दी है। आगे
आगे बढ़ते हुए खबर उत्तर प्रदेश जो एमएलए का वेतन है उसको तिगुना कर दिया है और 3,45,000 रुपए वेतन हो गया। और इसी के साथ में ओडिशा के जो विधायक हैं उनको मिलने वाली पेंशन के जो अमाउंट है उसमें भी प्रावधान किया गया है। इसी के साथ में जो ओडिशा के विधायक हैं वो कैसे खुश नजर आ रहे हैं, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, आप देखिए। ओडिशा में विधायकों की सैलरी 3 गुना बढ़ गई है। अब उन्हें हर महीने 3,45,000 रुपए मिला करेंगे। अभी तक उनकी सैलरी 1,11,000 रुपए ही थी। मंगलवार को ओडिशा विधानसभा ने एक मत से इस बिल पर मुहर लगा दी, जिसके बाद ओडिशा के विधायक देश में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले विधायकों में से एक होंगे। ओडिशा के विधायकों की बड़ी सैलरी जून 2024 से लागू होगी, जब 17वीं असेंबली बनी थी। नए सैलरी स्लैब के मुताबिक एमएलए की सैलरी 90,000 रुपए होगी। वहीं चुनावी क्षेत्र और सेक्रेटरियल अलाउंस 75,000 रुपए होगा। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस 50,000 रुपए, स्टेशनरी और बुक्स के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। बिजली बिल के लिए 20,000 रुपए, फिक्स्ड ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए 50,000 रुपए, मेडिकल अलाउंस के लिए 35,000 रुपए, टेलीफोन अलाउंस 15,000 रुपए होगा। और इस तरह ओडिशा के एक विधायक की सैलरी हर महीने 3,45,000 रुपए होगी। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता और पूर्व विधायकों की सैलरी में भी लगभग 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। बिल में एक प्रावधान ये भी है कि किसी भी मौजूदा एमएलए की मौत होने पर उसके परिवार को 25 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। साथ ही हर 5 साल में सैलरी, भत्ते और पेंशन बढ़ाने का भी प्रावधान है। ओडिशा के विधायक साल 2007 से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सभी सदस्यों ने विधायक और पूर्व विधायक की सैलरी और पेंशन बढ़ाने वाले 4 बिलों को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को धन्यवाद दिया। इलाके से बताते हैं जहां पर बीते दिन डीडीए का बुलडोजर देखा गया और जो अतिक्रमण था उसके खिलाफ में कार्रवाई की गई। लेकिन ऐसे में विरोध प्रदर्शन लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है। लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और बहुत से सवाल उठा रहे हैं और गंभीर आरोप भी डीडीए पुलिस वालों के ऊपर लगा रहे हैं। और ऐसे में अब सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि लोगों के जो आरोप सामने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है। अभी देखिए रिपोर्ट। बेचने वाले को फांसी दो, गरीब को मत करो प्लीज, हाथ जोड़ रहे हैं सब मिल। 50,000 रुपए कौन आ गए हो गाड़ी लेके? बिजली पानी क्यों दिया फिर यहाँ? हमने तो क्या गलती है? दिल्ली के पौष इलाके द्वारका के श्याम विहार इलाके में बुधवार को पीला पंजा जमकर चला। अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर डीडीए ने बुलडोजर एक्शन लिया और एक एक करके कई अवैध प्लॉटों पर बनाए गए निर्माण को तोड़ डाला। डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों ने भी जमकर प्रदर्शन किया। खासतौर पर महिलाएं हाथों में ईंटें लेकर बुलडोजर वालों और डीडीए अफसरों को धमकाती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने पुलिस और डीडीए अफसरों पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप भी लगाए। करो भाई स्टार्ट, करो स्टार्ट, करो स्टार्ट। मेहनत से पैसे कमाए हैं, फ्री में नहीं आया। 1-1 लाख रुपए हर लेंटर के लिए, समझिए उसके लिए, सबके लिए, हाँ, हर लेंटर के पैसे लिए। किसने दिए बता? हर लेंटर के पैसे लेते हैं। लोगों के विरोध के बावजूद डीडीए ने अपनी कार्रवाई को जारी रखा और एक एक करके अवैध निर्माण को तोड़ते रहे, जबकि स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा और डीडीए हाय हाय के नारे लगाए। हम तो ये जानते हैं डीडीए अपनी जेसीबी ले जाओ, हम बहुत गरीब इंसान हैं। ये जब घर बन रहे थे तब कहाँ था? बिजली के मीटर लग रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। डीडीए अधिकारियों ने ऑफ कैमरा बताया कि ये अभियान सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए चलाया गया है। वहीं स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्हें ना तो पहले से कोई नोटिस दिया गया और न ही अपनी बात रखने का मौका। लोगों ने कहा कि वो वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं और अचानक की इस कार्रवाई से उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है।